दोस्तों, आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारा कंट्रोल वापस देने आया हूं। सच बताना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा? लोग? हालात? नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जो रात को तुम्हें सोने नहीं देता, जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है, जो भविष्य का डर दिखाकर वर्तमान का सुकून छीन लेता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? तुम सोचते हो मैं ही अपना दिमाग हूं, लेकिन सच्चाई यह है दिमाग तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारा बिजनेस है। इसीलिए इस किताब का नाम है माइंड इज योर बिजनेस। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को संभालना सीख लिया ना, उस दिन से ना कोई तुम्हें तोड़ पाएगा, ना कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा, और ना ही तुम खुद अपने खिलाफ जाओगे। आज से हम सीखेंगे दिमाग को बॉस नहीं बल्कि एम्प्लॉई कैसे बनाना है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए है। चलो शुरू करते हैं। पेज बाय पेज दिमाग के अंदर की दुनिया को समझना। एक सवाल पूछता हूं तुमसे, और ईमानदारी से जवाब देना। जब तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो क्या तुम सोच रहे होते हो, या बस कोई सोच अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाती है? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। हम जिंदगी भर एक बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। हम माइंड और खुद को एक ही चीज समझ लेते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से को देख रहे हो। इसका मतलब समझो, अगर तुम किसी चीज को देख पा रहे हो तो तुम वो चीज हो ही नहीं सकते। तुम्हारा माइंड सिर्फ एक मशीन है जो दिन रात थॉट्स जनरेट करता रहता है, कुछ काम के और ज्यादातर बेकार। प्रॉब्लम थॉट्स में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम हर थॉट को सीरियस ले लेते हो। एक रैंडम थॉट आया, मैं फेल हो जाऊंगा, और तुमने उसे सच मान लिया। माइंड ने एक पूरी मूवी चला दी और तुम बिना पॉपकॉर्न के पूरी मूवी देखने बैठ गए। यहीं से दुख शुरू होता है। यहीं से एंग्जाइटी, फियर और ओवरथिंकिंग पैदा होती है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा लेसन याद रखना, माइंड तुम हो ही नहीं, माइंड तुम्हारा टूल है। जैसे मोबाइल तुम नहीं हो, लैपटॉप तुम नहीं हो, वैसे ही माइंड भी तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने ये डिस्टेंस बना ली ना, मैं और मेरा माइंड अलग हैं, उस दिन तुम्हारी लाइफ का 50% स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाता है। आज से एक नया रूल, थॉट आया, देखो, समझो, पर मानना जरूरी नहीं। क्योंकि याद रखना, माइंड तुम्हारा बिजनेस है, और बिजनेस को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से चलाया जाता है। अब ध्यान से सुनना। ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये तुम्हारी पूरी सोच हिला देगी। हर थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो सच नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम थॉट आने से पहले ही उस पर भरोसा कर लेते हैं। माइंड बोलता है तू काफी अच्छा नहीं है, और तुम मान लेते हो। माइंड बोलता है लोग क्या कहेंगे, और तुम रुक जाते हो। इस गेम को समझो, तुम्हारा माइंड एक कमेंटेटर है जो हर सिचुएशन पर कमेंट करता रहता है। मैच तुम खेल रहे हो और कमेंट्री दिमाग कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या हर कमेंटेटर सही होता है? बिल्कुल नहीं। माइंड का काम है सोचना, ट्रूथ बताना नहीं। जैसे बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते जाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम हर क्लाउड को तूफान समझ लेते हो। एक थॉट आया, मैं अकेला हूं, सच नहीं, बस एक थॉट। एक थॉट आया, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, सच नहीं, बस एक पुरानी रिकॉर्डिंग। एक सिंपल रूल समझो, तुम्हारे पास थॉट्स होते हैं, लेकिन थॉट्स के पास तुम नहीं होने चाहिए। तुम थॉट्स के मालिक बनो, थॉट्स तुम्हारे मालिक नहीं। आज से प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और बस इतना बोलो, अच्छा, ये एक थॉट है, फैक्ट नहीं। इस छोटी सी अवेयरनेस से तुम अपने माइंड की वो पावर वहीं छीन लेते हो जो उसने तुमसे चुरा रखी थी। याद रखना, माइंड तुम्हें डराने के लिए फ्यूचर दिखाता है, लेकिन तुम्हें जीना होता है सिर्फ प्रेजेंट में। अब एक और गहरा सच सुनो, और ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी का दुख नेगेटिव थॉट्स की वजह से नहीं होता। दुख होता है क्योंकि तुम उनसे लड़ने लगते हो, बस। सोचो जरा, जब तुम किसी थॉट से फाइट करते हो, तुम उसे इंपॉर्टेंस दे देते हो। माइंड के साथ एक रूल याद रखना, जिस चीज से तुम लड़ते हो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तुम कहते हो मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी,
और माइंड और ज्यादा सोचने लगता है। तुम कहते हो मुझे डर नहीं लगना चाहिए, और डर और गहरा हो जाता है। इसलिए सॉल्यूशन फाइट नहीं है, सॉल्यूशन है डिस्टेंस। थॉट आए उसे आने दो, रुकने दो और जाने दो। जैसे सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तुम फुटपाथ पर खड़े होकर बस देखते हो। न किसी गाड़ी के पीछे भागते हो, न किसी के आगे खड़े होते हो, बस देखते हो शांत रहकर। यही टेक्निक है जो स्ट्रांग लोग यूज करते हैं और वीक लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारे अंदर एक जगह है जहां थॉट्स का कोई एक्सेस नहीं होता, जहां सिर्फ अवेयरनेस होती है, साइलेंस होता है और पावर होती है। जिस दिन तुम उस जगह को पहचान लोगे ना, उस दिन कोई थॉट तुम्हारी शांति छीन ही नहीं पाएगा। आज से एक नई प्रैक्टिस। थॉट आया, मुस्कुराओ और बोलो, अच्छा तुम आ गए। बस इतना करते ही थॉट की आधी पावर वहीं खत्म हो जाती है। याद रखना, शांति तब नहीं आती जब थॉट्स बंद हो जाते हैं। शांति तब आती है जब तुम उनके स्लेव बनना छोड़ देते हो। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरा माइंड कभी शांत ही नहीं होता। ध्यान से सुनना, माइंड का शांत होना गोल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि माइंड का काम ही है सोचना, चलना, बोलना। तुम ये एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो कि दिमाग चुप हो जाए? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर कहो ट्रैफिक बंद हो जाओ। ट्रैफिक का काम है चलना और तुम्हारा काम है सुरक्षित तरीके से क्रॉस करना। माइंड के बीच शांति का मतलब है सोच के शोर के बीच भी अंदर एक जगह बिल्कुल शांत रहना। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। आंखों के सामने मूवी चल रही है, लेकिन तुम स्क्रीन के पीछे बैठे हो। मूवी लाउड है, इमोशनल है, लेकिन तुम सेफ हो। यही स्किल सीखनी है, लाइफ की मूवी देखना बिना उसमें खोए। तुम्हारी पावर कंट्रोल में नहीं, तुम्हारी पावर चॉइस में है। तुम चूज कर सकते हो किस थॉट पर रिएक्ट करना है और किस थॉट को जाने देना है। और याद रखना, रिएक्शन से हमेशा रिग्रेट पैदा होता है, रिस्पॉन्स से ग्रोथ। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जब भी माइंड शोर करे, एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो, मैं सेफ हूं, मैं प्रेजेंट में हूं। ये 2 लाइंस तुम्हें माइंड से उठाकर लाइफ में वापस ले आएंगी। तुम्हारा माइंड तुम्हारा एनिमी नहीं, बस एक ओवर एक्टिव सर्वेंट है। और एक अच्छे मालिक का काम होता है सर्वेंट को समझना, ना कि मारना। अब ये बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर दर्द सिचुएशन से नहीं आता, रिएक्शन से आता है। किसी ने कुछ कह दिया, तुम तुरंत गुस्सा हो गए। किसी ने इग्नोर कर दिया, तुम अंदर से टूट गए। लेकिन एक सच सुनो, सिचुएशन और तुम्हारे बीच एक छोटा सा गैप होता है, और उसी गैप में तुम्हारी पूरी पावर छुपी होती है। अगर तुमने उस गैप को पहचान लिया ना, तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एक एग्जाम्पल समझो। मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुमने बिना पढ़े ही इमोशन क्रिएट कर लिया। अब सोचो, अगर तुम 2 सेकंड रुक जाते, एक सांस लेते और फिर रिस्पॉन्ड करते, तो कितनी चीजें बदल जाती। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, पर रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। आज से एक नया रूल, जब भी कोई ट्रिगर आए, रुक जाओ, एक सांस लो और खुद से पूछो, इस मोमेंट में सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स क्या होगा। ये एक सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। याद रखना, जिस दिन तुम रिएक्शन के स्लेव बने, उस दिन तुम वीक हो, और जिस दिन तुम रिस्पॉन्स चूज करते हो, उस दिन तुम फ्री हो। फ्रीडम का मतलब लाउड होना नहीं, फ्रीडम का मतलब है अंदर से स्टेबल होना। अब ये बात ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करो, लेकिन सच्चाई ये है, माइंड कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से बदलता है। जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही माइंड जिद्दी हो जाता है। बिल्कुल उस बच्चे जैसा जिसे तुम जबरदस्ती चुप कराओ और वो और जोर से रोने लगता है। माइंड को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। अवेयरनेस का मतलब है जो हो रहा है उसे देखो, बिना जज किए। एक थॉट आया, तुमने देखा, बस। ना उसे अच्छा कहा ना बुरा कहा, सिर्फ देखा। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, माइंड धीरे धीरे अपना शोर कम कर देता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। जिस चीज पर तुम अवेयरनेस डालते हो, वो चीज ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पावर जबरदस्ती में नहीं, तुम्हारी पावर नजर में है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस, दिन में कभी भी 2 मिनट के लिए बस अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है,
सांस बाहर आ रही है, बस देखते रहो, कुछ चेंज मत करो, और तुम नोटिस करोगे तुम्हारा माइंड पहली बार तुम्हारी बात सुन रहा है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो ना, माइंड ऑटोमेटिकली झुक जाता है। अब एक और पावरफुल बात सुनो। अवेयरनेस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक हैबिट है। जिस दिन तुमने इस हैबिट को डेवलप कर लिया, उस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। सोचो जरा, दिन भर थॉट्स आते जाते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। अब तुमने चूज कर लिया कौन सी थॉट को अलाउ करना है और कौन सी को जाने देना है। यही चॉइस तुम्हारी सुपर पावर है। अब प्रैक्टिस का फॉर्मूला सिंपल है। 1 थॉट आए, 2 रुको, 3 ऑब्जर्व करो, 4 डिसाइड करो, रिएक्ट या रिलीज। और ध्यान रहे, रिलीज का मतलब इग्नोर करना नहीं, रिलीज का मतलब है पावर तुम्हारे हाथ में रखना। जब तुम ये हैबिट बना लोगे तो तुम्हारे इमोशंस सिचुएशंस के स्लेव नहीं रहेंगे। दोस्त, ये सीक्रेट हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है। वो रिएक्ट नहीं करते, वो अवेयर होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। और याद रखना, माइंड का काम सिर्फ सिग्नल भेजना है, डिसीजन लेना तुम्हारा काम है। एक छोटी सी टिप, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, एक स्माइल दो, एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो, अच्छा ये भी एक थॉट है, मैं फ्री हूं। ये प्रैक्टिस रोज 5 मिनट करो और देखो कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हारी लाइफ में हेल्पर बन जाता है। अब एक और गहरा सच सुनो, तुम्हारे जिंदगी का ज्यादातर स्ट्रेस थॉट्स को ज्यादा पावर देने की वजह से होता है। सोचो जरा, एक सिंपल नेगेटिव थॉट आया, मैं काम में फेल हो जाऊंगा, और तुमने तुरंत उस पर ध्यान दे दिया। अब वो थॉट तुम्हारे दिमाग में ग्रो करने लगता है और तुम्हारे इमोशंस को ग्रैब कर लेता है। यही गलती हर इंसान करता है। हम सोच को रियलिटी समझ लेते हैं और फिर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन पावरफुल लोग क्या करते हैं? वे सोच को सिर्फ एक सिग्नल समझते हैं, ना कि फाइनल वर्डिक्ट। थॉट काम का हो या बेकार, तुम उसे जरूरत से ज्यादा अटेंशन मत दो। थॉट आया, रुको, ऑब्जर्व करो और बोलो, अच्छा ये भी एक थॉट है, फैक्ट नहीं। ये छोटी सी लाइन तुम्हें फ्री कर देती है। और याद रखना, जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है उसे पावर मत दो, अवेयरनेस दो। एक और टिप, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर मत करो, पर उन्हें अपनी एनर्जी मत दो। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। दोस्त, यही सीक्रेट है उन लोगों का जो हमेशा काम, कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखते हैं। अब सुनो, ओवरथिंकिंग ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है। हम हर सिचुएशन में ओवरथिंक करते हैं। कुछ भी छोटा सा हो जाए, माइंड तुरंत एक स्टोरी बना देता है और हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है और हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। रूल बिल्कुल सिंपल है। 1 थॉट आए, 2 पॉज लो, 3 एक सेंटेंस रिपीट करो। ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। बस इतना ही। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को ओवरथिंकिंग के ट्रैप से फ्री कर देती है। अब एक और टिप, माइंड का काम है इमेजिन करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, लेकिन रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है। तुम्हारा काम है प्रेजेंट में रहना और फ्यूचर के डर को पावर मत देना। एक और गहरी ट्रिक, ओवरथिंकिंग के टाइम एक गहरी सांस लो और बॉडी को रिलैक्स करो। माइंड अपने आप स्लो हो जाता है। याद रखना, जिस दिन तुम ओवरथिंकिंग से दूर हो जाते हो, उस दिन तुम फ्री हो जाते हो। दोस्त, यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस आसानी से ले लेते हैं और वरी नहीं करते। अब सुनो, ओवरथिंकिंग ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है। हम हर सिचुएशन में ओवरथिंक करते हैं। कुछ भी छोटा सा हो जाए, माइंड तुरंत एक स्टोरी बना देता है और हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट है और हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। रूल बिल्कुल सिंपल है। 1 थॉट आए, 2 पॉज लो, 3 एक सेंटेंस रिपीट करो। ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। बस इतना ही। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को ओवरथिंकिंग के ट्रैप से फ्री कर देती है। अब एक और टिप, माइंड का काम है इमेजिन करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, लेकिन रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट है।
तुम्हारा काम है प्रेजेंट में रहना और फ्यूचर के डर को पावर मत देना। एक और गहरी ट्रिक, ओवरथिंकिंग के टाइम एक गहरी सांस लो और बॉडी को रिलैक्स करो। माइंड अपने आप स्लो हो जाता है। याद रखना, जिस दिन तुम ओवरथिंकिंग से दूर हो जाते हो उस दिन तुम फ्री हो जाते हो। दोस्त, यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस आसानी से ले लेते हैं और वरी नहीं करते। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल याद रखना, लाइफ में तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रैफिक जैम हो, बॉस का गुस्सा हो, लोगों की नेगेटिव एनर्जी हो, ये सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहती है और वो है तुम्हारा रिस्पॉन्स। सोचो जरा, सेम सिचुएशन में दो लोग, एक रिएक्ट करता है गुस्सा, टेंशन, रिग्रेट, दूसरा ऑब्जर्व करता है, काम रहता है, सॉल्यूशन निकालता है। डिफरेंस सिर्फ एक है, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस और पावरफुल होता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, जब भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल लगे पॉज लो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो सबसे पावरफुल और सबसे शांत रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। और जब तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा एलाय बन जाता है, एनिमी नहीं। दोस्त, याद रखना, लाइफ का असली कंट्रोल सिचुएशंस में नहीं होता, वो होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चॉइसेस में। एक और टिप, रिएक्शन तुम्हारी ईगो से आता है, रिस्पॉन्स तुम्हारी अवेयरनेस से। और याद रखो, अवेयरनेस और कॉन्शियस रिस्पॉन्स ही तुम्हें माइंड का बॉस बनाते हैं। अब एक सच सुनो, डर और संदेह तुम्हारी जिंदगी के विलेंस नहीं हैं, ये सिर्फ मन के ट्रिक्स हैं। हाँ, मन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए बार बार बोलता है रिस्क मत ले, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंस दिए तो। लेकिन ये बात समझो, मन का काम है डर दिखाना, तुम्हारा काम है फैसला करना। डर फ्यूचर में रहता है और डाउट पास्ट की यादें उठाकर लाता है, लेकिन तुम सिर्फ अभी में हो। जब भी डर आए ना, एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या मैं सेफ हूं? 99% टाइम जवाब होगा हाँ। यही अवेयरनेस डर की आधी पावर तोड़ देती है। और डाउट तब आता है जब तुम अपने मन की बात अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मान लेते हो। याद रखना, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी लर्निंग, ये सब तुम्हारे फेवर में है। आज से एक नया रूल, डर आए उसको सुनो पर फॉलो मत करो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। अब एक बात सीधा दिल पर लगेगी, डर को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है और ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डर प्रॉब्लम नहीं है, डर को फॉलो करना प्रॉब्लम है। हर बड़ा इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, उसने भी डर महसूस किया था, लेकिन उन्होंने डर को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठाया। सोचो जरा, डर पैसेंजर की तरह आता है, तुम्हारी कार में बैठ जाता है, पर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम डर के साथ चल सकते हो, पर डर के हिसाब से नहीं। जब भी डर आए, खुद से बोलो, मैं रेडी हूं, परफेक्ट नहीं पर रेडी हूं। ये एक लाइन तुम्हें एक्शन में ले आएगी, और एक्शन ही वो चीज है जो डर को धीरे धीरे छोटा कर देती है। याद रखना, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। इसलिए वेट मत करो परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट मूड का। बस एक छोटा स्टेप लो और देखो कैसे डर तुम्हारे पीछे रह जाता है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो, माइंड सिर्फ तब तक पावरफुल होता है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। जिस मोमेंट तुमने एक्शन ले लिया ना, माइंड के 90% फियर्स वहीं कोलैप्स हो जाते हैं। माइंड का काम है तुम्हें रोकना, रीजन देना, बहाने बनाना, और तुम्हारा काम है चलते रहना। समझो इसे, माइंड बोलता है अभी रेडी नहीं हो, थोड़ा और सोच लो। लेकिन सच ये है, माइंड कभी रेडी होने ही नहीं देता। रेडी बनना एक मिथ है, एक्शन ही तुम्हें रेडी बनाता है। एक छोटा सा स्टेप, एक फोन कॉल, एक डिसीजन, एक अटेम्प्ट, बस इतना ही काफी होता है माइंड के जाल को तोड़ने के लिए। याद रखना, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सोच से नहीं, एक्शन से डिसाइड होता है। जिस दिन तुमने बोल दिया मैं करता हूं, उस दिन माइंड चुप हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है तुम हमेशा से केपेबल थे, बस रुक गए थे। अब समझो गेम का अगला लेवल। एक्शन लेना एक बार का काम नहीं, एक्शन लेना एक हैबिट है। एक दिन मोटिवेटेड होकर काम करना आसान होता है, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना सिर्फ स्ट्रांग लोग ही कर पाते हैं। माइंड का फेवरेट ट्रिक होता है कल से शुरू करेंगे, मंडे से पक्का, परफेक्ट प्लान बना के।
लेकिन ट्रूथ सुनो, कल कभी नहीं आता। पावर सिर्फ आज में होती है, इसी मोमेंट में। इसलिए रूल सिंपल बनाओ, सोच कम, एक्शन ज्यादा। तुम्हारा एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी तुम्हारी लाइफ बदल देगी। हर दिन बस इतना करो जो आज पॉसिबल हो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे माइंड के एक्सक्यूजेस कम हो रहे हैं और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है। याद रखना, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन सेल्फ लव होता है। जो इंसान रोज एक्शन लेता है ना, उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा माइंड कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, वो सिर्फ गलत ट्रेनिंग में था। माइंड को ब्लेम करना आसान है, लेकिन माइंड को समझना और सही डायरेक्शन देना, यही रियल मास्टरी है। जब तुम अवेयरनेस से जीने लगते हो, जब तुम रिस्पॉन्स चूज करते हो, जब तुम एक्शन को हैबिट बना लेते हो, माइंड धीरे धीरे तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। अब माइंड तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें गाइड करता है। अब थॉट्स तुम्हें डराते नहीं, तुम्हें सिग्नल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाते हो, पैसेंजर नहीं। इस किताब का फाइनल मैसेज याद रखना, माइंड तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बिजनेस है, और बिजनेस को हमेशा क्लैरिटी, डिसिप्लिन और अवेयरनेस से चलाया जाता है। आज के बाद जब भी माइंड शोर करे, तुम मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो बॉस कौन है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाई हो, तो याद रखना, तुम वीक नहीं